कार्तिक एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। उनकी शिक्षा यात्रा काफी अच्छी तरह शुरू हुई। बचपन से ही वह एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में विकसित हो रहे थे। पारिवारिक माहौल और माता-पिता के समर्थन ने उन्हें जीवन में बेहतर बनने का अवसर दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, अर्थात पहली कक्षा से छठी कक्षा तक, बहुत ही शानदार रही। पढ़ाई में उनका प्रदर्शन हमेशा बेहतरीन रहा। हर परीक्षा में उन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए और अपने शिक्षकों की प्रशंसा हासिल की। कार्तिक अपने माता-पिता के लिए गर्व का विषय थे। उनकी बुद्धिमत्ता ने उनके माता-पिता को उन पर और अधिक गर्व और अपेक्षाएं करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब वह 7वीं कक्षा में पहुंचे, तो उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर खेल-कूद की ओर मुड़ गया। खेलों में उनकी रुचि इतनी बढ़ गई कि उनका ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह हट गया। इसी दौरान उन्होंने पहली बार एक कठिन विषय में असफलता का सामना किया। यह उनके माता-पिता के लिए निराशा का कारण बना। हालांकि उनके माता-पिता ने उन्हें डांटा नहीं और न ही कठोर शब्दों का उपयोग किया। लेकिन उनकी इस उदारता का कार्तिक पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। खेलों में अधिक समय बिताने के कारण उनकी पढ़ाई और कमजोर होती चली गई। 7वीं कक्षा में पहली बार असफलता का सामना करने के बाद कार्तिक ने पढ़ाई में रुचि खो दी। जो छात्र पहले हर विषय में उत्साह और रुचि दिखाता था, उसने अब पढ़ाई के प्रति उदासीनता दिखानी शुरू कर दी। 7वीं कक्षा से ही उनका ध्यान भटकने लगा और पढ़ाई में रुचि कम हो गई। इस कारण लगातार कई विषयों में असफलता उनके जीवन का हिस्सा बन गई। अगले कुछ वर्षों तक उनकी पढ़ाई का स्तर गिरता ही चला गया। इसके कारण उनकी आत्मविश्वास भी कम होती गई। पढ़ाई के प्रति उनका प्यार समाप्त हो चुका था। इसी दौरान 10वीं कक्षा का समय आ गया। 10वीं कक्षा की परीक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह उनकी शिक्षा यात्रा के अगले चरण को तय करने वाला थी। यह परीक्षा उनके जीवन का सबसे अहम मोड़ बन गई। 10वीं कक्षा की परीक्षा के समय कार्तिक बहुत घबराए हुए थे। परीक्षा में पास होने की उम्मीद के साथ उन्होंने अंतिम समय में पढ़ाई शुरू की, लेकिन पहले से आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके मन में कई संदेह थे। असफलताओं ने उनके आत्मबल को कमजोर कर दिया था। इसके बावजूद परीक्षा में पास होने की उनकी इच्छा ने उन्हें प्रेरित किया। जब 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हुए, तो कार्तिक बहुत ही चिंतित थे। उन्होंने जैसे ही अखबार में अपने अंकों को देखा, वह खुशी से झूम उठे। उन्होंने सभी विषयों में पासिंग मार्क्स प्राप्त किए थे। हालांकि कुछ विषयों में उनके अंक बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर खुशी मनाई कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली। वह दिन उनके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। 10वीं कक्षा की परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने के बाद कार्तिक को 11वीं कक्षा के लिए एक नए स्कूल में दाखिला दिलाया गया। नए स्कूल में उनके चचेरे भाई, जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, भी पढ़ाई कर रहे थे। परिवार के किसी सदस्य के साथ पढ़ाई करने से कार्तिक को एक नई प्रेरणा मिली। अपने चचेरे भाई के सामने खुद को एक अच्छा छात्र साबित करने की इच्छा ने कार्तिक को फिर से पढ़ाई के प्रति गंभीर बना दिया। नए स्कूल में कार्तिक के शिक्षा जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। परिवार के सामने खुद को साबित करने की उनकी इच्छा ने उनके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने पढ़ाई को फिर से पसंद करना शुरू किया और शिक्षा में पूरे मनोयोग से डूब गए। कार्तिक ने अपने स्कूल जीवन में एक नया अनुभव किया, ट्रेन यात्रा। हर दिन ट्रेन से नए स्कूल जाना उसके लिए एक अनोखा अनुभव था। इसके लिए उसने एक मासिक ट्रेन पास लिया। ये पास न केवल स्कूल जाने के लिए, बल्कि छुट्टियों में दादा दादी के घर अकेले जाने के लिए भी काम आया। छोटे बच्चों को अकेले यात्रा करने में झिझक हो सकती है, लेकिन कार्तिक में इस अनुभव से एक नई आत्मविश्वास की भावना जागी। कार्तिक एक शर्मीला स्वभाव वाला लड़का था। छोटी छोटी बातों में असुविधा महसूस करना उसकी खासियत थी। घर की जरूरत का सामान लाने के लिए वही दुकान पर जाया करता था, क्योंकि उसके पिता बहुत मितव्ययी थे। जहां बाकी लोग सामान किलो में खरीदते, उसके पिता रोजाना थोड़ी मात्रा में ही खरीदते थे। अगर दुकान में ज्यादा भीड़ होती, तो कार्तिक सोचता कि लोग यह न कहें कि इतना कम सामान खरीद रहे हो, और वह भीड़ कम होने के बाद ही सामान खरीदने जाता। लेकिन जब वह दादा दादी के घर जाता, तो यह सब बदल जाता। वहां बड़े परिवार के लिए करीब 20 लोगों का सामान खरीदा जाता। इससे कार्तिक को गर्व महसूस होता। उसे लगता, मेरे पास इतने सारे सामान खरीदने की जिम्मेदारी है। यह सोच उसके अंदर एक अनोखा आत्मविश्वास लाती। कार्तिक का शर्मीला स्वभाव, खास तौर पर क्रिकेट खेलने में, उसे काफी प्रभावित करता था।
कार्तिक एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी था। उसके दोस्त खेलते समय उसे टीम में शामिल किए बिना नहीं रह सकते थे। वहीं वह अपनी प्रतिभा दिखाता। दादा दादी के घर में भी जब वहां के दोस्त क्रिकेट खेलते तो वे कार्तिक को भी अपने साथ शामिल कर लेते। चाहे धूप कितनी भी तेज हो, वह बिना किसी परवाह के खेलता। लेकिन स्कूल की क्रिकेट टीम में शामिल होने को लेकर उसे झिझक होती थी। उसे डर लगता था कि अगर नाम देने के बाद चयन नहीं हुआ तो दूसरे उसका मजाक उड़ाएंगे। ये डर और झिझक उसकी प्रतिभा को उभरने नहीं देते थे। दादा दादी के घर पर बिताया समय उसे बहुत खुशी देता था। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की छुट्टियां वह वहीं बिताता। वहां केवल दादा दादी ही नहीं, बल्कि ढेर सारे रिश्तेदार भी होते, जिनके साथ वह दिल खोलकर घुलता मिलता। उस घर की रौनक और खुशियों से वह बहुत लगाव महसूस करता। वहां उसे जो प्यार और समर्थन मिलता, वह उसके सभी मानसिक तनावों को भुला देता। हर त्योहार पर कार्तिक के माता पिता उसे रिश्तेदारों के घर मिठाई और उपहार देकर भेजते। रिश्तेदारों से मिलना और उनके साथ समय बिताना उसे बहुत पसंद था। लेकिन कुछ रिश्तेदार जब उसकी पढ़ाई के बारे में सवाल करने लगते, तो वह चुपचाप वहां से निकल जाता। उसके इस डर की वजह से कभी कभी उसके माता पिता को रिश्तेदारों के सामने दिखावा करना पड़ता। लेकिन दादा दादी के घर पर वह पूरी तरह से स्वतंत्र और खुश रहता। वहां कोई उसकी कमियों को नहीं गिनता। वहां वह सबको सबसे अच्छा लगता। जब वह रिश्तेदारों के साथ खुश होकर समय बिताता, तो वह अपने शर्मीले स्वभाव को कुछ समय के लिए भूल जाता। ये अनुभव कार्तिक के जीवन में एक अलग पहचान बना गए। भले ही वह बचपन में ज्यादा दोस्त नहीं बना पाया, लेकिन रिश्तेदारों के साथ समय बिताने से उसने सामाजिक जीवन का महत्व समझा। इसके अलावा उसने सीखा कि मौकों का कैसे उपयोग करना चाहिए और कब आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। कार्तिक ने अपने नए स्कूल में दाखिला लिया। नए स्कूल में सतीश, जो कार्तिक के बड़े पिताजी का बेटा था, अपनी कक्षा और स्कूल का सबसे अच्छा छात्र माना जाता था। सतीश गर्व से सबको बताता था कि कार्तिक उसका अपना भाई है। लेकिन यह बात कार्तिक के लिए एक नई चुनौती बन गई। अध्यापक से लेकर चपरासी तक हर कोई सतीश की तारीफ करता और कार्तिक से कहता कि उसे सतीश जैसा बनना चाहिए। इससे कार्तिक के मन में एक प्रकार की विरोध भावना उत्पन्न हुई। हालांकि कार्तिक ने अपनी आत्मविश्वास नहीं खोई। उसने यह तय किया कि वह खुद को कमजोर छात्र साबित नहीं होने देगा और सतीश के बराबर पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगा। मध्यावधि परीक्षाओं में जब उसने अन्य छात्रों को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो उसने अपनी क्षमता को साबित कर दिया। इससे स्कूल में अन्य छात्र भी उसकी ओर ध्यान देने लगे। लेकिन अपनी अलग पहचान साबित करने के लिए वह और अधिक मेहनत करने लगा। कार्तिक का परिवार आर्थिक रूप से सामान्य स्थिति में था, जिससे वह अतिरिक्त धन कमाने के बारे में भी सोचने लगा। 11वीं कक्षा की छुट्टियों के दौरान उसने अपने 5वीं कक्षा तक पढ़े पुराने स्कूल में अंशकालिक काम किया। वह वहां छात्रों को किताबें वितरित करने में मदद करता था। उस उम्र में कमाए गए अपने पहले वेतन को उसने बड़े प्यार से अपने पिता को दिया और उनसे इसे एक लेजर बुक में दर्ज करने के लिए कहा। यह उसके पैसे बचाने की आदत की नींव बनी। बचाए गए पैसों से कार्तिक ने 10 मुर्गी के चूजे खरीदे और उन्हें पालना शुरू किया। उसने उन्हें बड़े ध्यान से पाला और फिर अपने घर में ही उन्हें बेचने की शुरुआत की। यह करते हुए उसने खुद को एक छोटे उद्यमी की तरह महसूस किया। बाद में वह रविवार के दिन साइकिल पर मुर्गियों को बाजार ले जाकर बेचने लगा। जो पैसा वह कमाता, उसे जिम्मेदारी से अपने पिता को सौंप देता और लेजर में दर्ज करवाता। इन सभी अनुभवों ने उसे वित्तीय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत सिखाए। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कार्तिक पूरी उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ तैयार था। उसने अपनी पढ़ाई और समय का कुशलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे उसे यकीन था कि वह परीक्षा में सफल होगा। परीक्षा के परिणाम वाले दिन शाम को जब उसने अखबार में अपना रोल नंबर देखा, तो वह खुशी से झूम उठा। यह उसके परिवार के लिए गर्व और खुशी का पल था। उस दिन पूरा परिवार जश्न में डूबा रहा। लेकिन अगले दिन सुबह जब कार्तिक अपने दोस्त के घर गया, तो उसने फिर से अखबार में अपना रोल नंबर देखना चाहा। इस बार उसका रोल नंबर वहां नहीं था। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद उसने नंबर गलत देख लिया हो, लेकिन 3 बार जांचने के बाद भी उसका नंबर नहीं मिला। ये देखकर वह स्तब्ध रह गया। ये डर और उलझन कार्तिक की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल गए।
उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह असफल हो गया हो। क्या गलती हो सकती है? ये सवाल उसे लगातार परेशान करता रहा। उसने अपनी असफलता को किसी के साथ साझा नहीं किया और चुपचाप उदास रहने लगा। कार्तिक स्कूल में मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने नहीं गया, जबकि बाकी सभी लोग वहां गए थे। उसे यह शक था कि वह पास हुआ है या फेल। इस संदेह के कारण वह अपने दोस्तों से मिलने में शर्म महसूस कर रहा था। एक हफ्ते बाद कार्तिक स्कूल गया, लेकिन वहां उसे अपने दोस्तों में से कोई नहीं मिला। इसलिए उसने स्कूल के अंदर जाकर अपनी मार्कशीट लेने की कोशिश की। कार्तिक बहुत घबराया हुआ था और मन ही मन जितने भी भगवानों को जानता था, सबकी प्रार्थना कर रहा था। जब उसे अपनी मार्कशीट मिली, तो उसने सबसे पहले देखा कि वह पास हो गया है। इससे वह थोड़ा शांत महसूस करने लगा। फिर उसने अपने नंबर ध्यान से देखे और नंबर देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन स्कूल के कर्मचारियों के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाया। घर पहुंचते ही कार्तिक ने सीधा अपनी माँ को यह खबर दी। अपने बेटे के पास होने की खबर सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। इसके बाद कार्तिक की माँ और पिता ने उसकी कॉलेज की पढ़ाई पर चर्चा शुरू की, लेकिन कार्तिक कॉलेज जाना नहीं चाहता था। उस समय कॉलेजों में रैगिंग का काफी डर था, जिससे वह डरा हुआ था। इसलिए कार्तिक ने अपने माता पिता से कहा कि वह कोई नौकरी करना चाहता है और साथ ही बीकॉम की पढ़ाई डाक से करना चाहता है। उसकी माँ चाहती थी कि वह नियमित कॉलेज जाए, लेकिन उसके पिता ने कार्तिक के फैसले को स्वीकार कर लिया। नौकरी से घर के खर्चों में थोड़ी मदद मिल सकती थी, इसलिए उसके पिता ने इसे सही फैसला माना। इस तरह उसके पिता ने कार्तिक का डाक द्वारा पढ़ाई का आवेदन जमा किया। इसके अलावा एक दोस्त के पिता की मदद से कार्तिक को बीसी नाम की एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। वहां उसे 300 रुपये महीना वेतन मिलता था। कार्तिक ने अपने पिता के साथ एक समझौता किया। उसने वादा किया कि वह अपनी सैलरी का 50%, 150 रुपये हर महीने अपने पिता को देगा। हर महीने की पहली तारीख को वह पैसे अपने पिता को दे देता था। बचे हुए पैसे से कार्तिक अपने परिवार के लिए मिठाइयाँ और स्नैक्स लाता था। इसके अलावा वह घर का सारा साप्ताहिक राशन खरीदने लगा। वह हर चीज किलो के हिसाब से खरीदता था। बीसी कंपनी में काम करते हुए कार्तिक को 6 महीने हो गए। इन 6 महीनों में उसने महसूस किया कि यह नौकरी उसे कोई तरक्की नहीं दे रही है। उसे समझ आ गया कि इस नौकरी से उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। अपनी जिंदगी में बदलाव की जरूरत महसूस करते हुए उसने दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन अखबार में नौकरी के विज्ञापन देखते हुए उसने एक 5 सितारा होटल में स्टीवर्ड की नौकरी का विज्ञापन देखा। इस नौकरी में ट्रेनिंग भी दी जाती थी और बाद में काम भी मिलता था। इस विज्ञापन को देखकर उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर मुझे यह नौकरी मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। अपने परिवार की भी ज्यादा मदद कर पाऊंगा। कार्तिक ने अपनी यह बात अपने माता पिता को बताई और उनसे समर्थन मिला। इस मौके को पाने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कार्तिक ने 5 सितारा होटल की नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। उसने इसे अपनी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ माना। अब कार्तिक अपनी जिंदगी की नई राह पर आगे बढ़ने लगा। कार्तिक 5 स्टार होटल में वेटर की नौकरी करना चाहता था। कारण यह था कि होटल की महंगी सेवाओं के कारण उसके रिश्तेदार या दोस्त वहां आने की संभावना नहीं थी। इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा कि वह वहां क्या काम कर रहा है। कार्तिक ने भारत के सबसे बड़े होटलों में से एक होटल कंटी में नौकरी के लिए आवेदन किया और उसे चुन लिया गया। कार्तिक अपने पहले दिन सुबह 10 बजे होटल पहुंचा। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ट्रेनिंग हुई। 25 लोगों के ट्रेनिंग बैच में कार्तिक भी शामिल था। उनकी ट्रेनिंग अवधि 1 महीने की घोषित की गई। दोपहर में होटल की कैंटीन में परोसे गए भोजन का स्वाद कार्तिक के लिए नया और बहुत खुशी देने वाला था। इसके बाद पूरे होटल का दौरा कराया गया। होटल की भव्यता और लग्जरी सुविधाएं देखकर कार्तिक चकित रह गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा ऐशो आराम कभी नहीं देखा था। उस दिन शाम को 1000 मेहमानों वाले एक शादी के आयोजन में कार्तिक को काम पर लगाया गया। ये कार्यक्रम रात 12 बजे समाप्त हुआ। इसके बाद बचे हुए भोजन को मेहमानों को परोसने के बाद स्टाफ को भी वही भोजन खाने की अनुमति दी गई। लंबे समय तक काम करने के कारण अगले दिन की छुट्टी घोषित की गई, जिससे कार्तिक बहुत खुश हुआ।
कार्तिक ने अपनी ट्रेनिंग आसानी से पूरी कर ली। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे फंक्शन हॉल में काम करने के लिए नियुक्त किया गया, जहां बड़े स्तर पर आयोजन होते थे। ट्रेनिंग के समय कार्तिक की नरेंद्र, आकाश और जोसेफ के साथ गहरी दोस्ती हो गई। होटल की कैंटीन में मिलने वाला खाना उसके लिए रोजाना एक दावत जैसा था। ट्रेनिंग के दौरान उसे वेतन के साथ साथ महीने में 2 बार टिप्स भी मिलने लगीं। चूंकि टिप्स उसके वेतन से अधिक थीं, उसने अपने खर्चे बढ़ा लिए। 6 महीनों के भीतर उसने घर के लिए एक नया कलर टीवी, फ्रिज और वीडियो प्लेयर खरीद लिया। दूसरी ओर होटल के दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ने से कार्तिक गलत आदतों का शिकार हो गया। उसके पड़ोसी कार्तिक की छुट्टियों के बारे में जानते थे, क्योंकि उसके क्रिकेट दोस्त सुबह से ही उसके घर के बाहर कतार में खड़े रहते थे। क्रिकेट दोस्तों के साथ कार्तिक हमेशा एक अनुशासित और अच्छा इंसान लगता था। सप्ताहांत में कम से कम 10 दोस्तों का ग्रुप रेस्तरां में स्वादिष्ट खाना खाता, फिर एक फिल्म देखता और शाम को समुद्र तट या मेले में जाकर समय बिताता। फिल्म बॉयज के आने से पहले ही कार्तिक और उसका ग्रुप उस फिल्म के लगभग 80% दृश्यों जैसा ही व्यवहार करता था। हालांकि कार्तिक शराब पीने और सिगरेट पीने की आदतों का शिकार था, लेकिन अपने क्रिकेट दोस्तों के सामने वह हमेशा एक अच्छे लड़के जैसा दिखता था। लेकिन इन दोस्तों के साथ हुए सभी खर्च कार्तिक ही उठाता था। इस वजह से वह हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर रात 11 बजे घर लौटता था। इस तरह कार्तिक ने अपनी जिंदगी को होटल दोस्तों और क्रिकेट दोस्तों के साथ अलग-अलग तरीके से बांट रखा था।